नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया प्रोडक्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। रादर प्रोडक्ट या ब्रांड तो हमारा पुराना है और अप्रॉक्सीमेटली पिछले 7 साल से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं और इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है, इसको लगाने का तरीका, इसका डर्मा रोलर के साथ यूज, इसकी फ्रीक्वेंसी, वो सब के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। तो अगर आप पहले से हमारा ये सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं जो कि क्लिनिकल नॉलेज पे बेस्ड हो, रिसर्च पे बेस्ड हो और ऑलरेडी उसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत अच्छे से पूरे हो चुके हों, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नियोग्रो हेयर सीरम की। नियोग्रो हेयर सीरम में हम लोगों ने 3 वेरिएंट्स अलग तरीके से डेवलप किए हैं। जो हाईएस्ट वेरिएंट है नियोग्रो प्लस, उसमें कुछ आयुर्वेदिक या हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हमने ऐड किए हैं। उनका एडवांटेज मिलता है वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। जो आज हमारा की पॉइंट है वो है नियोग्रो हेयर सीरम। इसमें कुछ चेंजेस करें उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज हो गया है, उसके बारे में भी सुनिएगा। दोस्तों, नियोग्रो हेयर सीरम पहले जो हम इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज करते थे वो लाइपोसोम से एनकैप्सुलेटेड होते थे, यानी कि जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जांपल एनागेन है, प्रोकेपिल है, तो वो लाइपोसोमल फॉर्म के अंदर हम लोग देते थे ताकि उसकी पेनिट्रेशन यानी कि स्कैल्प के अंदर उसकी पहुंच जो है वो अच्छी रहे और सीरम आपका वेस्ट ना हो। अभी हमने नैनो एनकैप्सुलेशन इंट्रोड्यूस करी है नियोग्रो हेयर सीरम में, और ये सबसे रिफाइंड एनकैप्सुलेशन का तरीका है, यानी कि मॉलिक्यूल को इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो बिना किसी परेशानी के आपकी स्किन में, बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, लाइक उसमें डर्मा रोलर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिंपल आपने सीरम लगाया, उसकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प, आपकी रूट्स जहाँ पे वीकनेस है, जिनको स्टिमुलेट करना है, जिनको ट्रिगर करना है, वहां तक ये सीरम इजीली पहुंच जाता है। मार्केट में जो सीरम आप देखते हो उसका सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एंगल होता है कि प्रोडक्शन के वक्त कितना हम कम से कम इसमें इनपुट डालें और सेल के वक्त कितना मैक्सिमम हम मार्जिन ले जाएं। तो उसमें डला है नहीं डला, बहुत सारी कंपनीज का ये रहता है कि अगर हमारा स्ट्राइक रेट 40% भी है, इवन देन बेस्ड अपॉन एडवर्टीजमेंट हमारा प्रोडक्ट चल जाएगा। बट हम लोगों के यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेने आए, आपने प्रेस्क्रिप्शन पे करी, मैंने आपको समय दिया, तो एक दायित्व बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग आपको दे रहे हैं उस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक्चुअल में वैसे होने चाहिए जैसा कि हम लोग दावा कर रहे हैं। उसी ईमानदारी और सच्चाई की तरफ ये एक और कदम है, नैनो एनकैप्सुलेशन। इस सीरम को लगाने का तरीका पिछले वाले सीरम से अब कुछ डिफरेंट है। इसे आपने केवल दिन में एक ही वक्त लगाना है, चाहे सुबह लगाएं या शाम को लगाएं। और बेहतर इससे रिजल्ट लेने के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपने गर्म पानी से, कोसे पानी से सिर को धोना है। अब ये सुबह पॉसिबल है तो सुबह कर लीजिए, एक दिन छोड़ के पॉसिबल है तो एक दिन छोड़ के सुबह कर लीजिए, बट इससे इसकी पेनिट्रेशन में और ज्यादा आपको इजाफा मिलेगा। तो आपने गर्म पानी से, कोसे पानी से नहा लिया, उसके बाद आपने स्कैल्प को, सिर को अप्रोक्सीमेटली 80 से 85% ड्राई कर लिया, यानी कि चमड़ी अभी भी कुछ हद तक गीली है और हल्के से बाल भी गीले हैं। ऐसे में आपको सीरम अप्लाई करना है और इसकी डोजेज रहती है अप्रोक्सीमेटली 1.1 से लेकर 1.5 ml, डिपेंडिंग अपॉन के आपके डेंसिटी कितनी है, बाल कितने, हेड का साइज कितना। और इस सीरम को टॉप ऑफ द हेड पे ही आपने इस्तेमाल करना है, जो ऊपर का एरिया है, मेल है या फीमेल। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कंडीशंस होती हैं, जैसे ग्रेड 7 बॉल्डनेस है और हमने डोनर एरिया को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम लेटर ऑन आफ्टर 3 to 4 months ट्रांसप्लांट कर पाएं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग एडवाइस करते हैं कि मिड स्कैल्प से पीछे आप इस सीरम को अच्छे से अप्लाई करें, जैसा कि आप टॉप पे अप्लाई करते हैं, वो एक अलग कंडीशन है। अदरवाइज टॉप ऑफ द हेड पे आपने इस सीरम को अप्लाई करना है 1 से लेकर 1.5 ml। अगर सुबह पॉसिबल है तो सुबह लगभग गीले बालों में, 80% गीले बालों में लगा लीजिए। और अगर सुबह आपके पास समय नहीं है, शाम को लगाना चाहते हैं, तो सिंपल एक स्प्रे बॉटल के अंदर नॉर्मल जो पीने का पानी होता है वो भर लीजिए। प्रेफर्ड रहेगा कि अगर डिस्टिल वाटर आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको बालों में स्प्रे कीजिए। स्प्रे करके जब थोड़ा सा गीला हो जाए, नमी आ जाए, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट वेट करिए, फिर इस सीरम को अप्लाई करिए। अप्लाई करके देन छोड़ दीजिए ओवरनाइट। तो ये होगी इसकी एप्लीकेशन, 1 डे होगी। और अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15% जब नमी हो, मॉइस्चर हो स्कैल्प के अंदर, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल टॉप ऑफ द हेड पे करना है। अब जो पिछले वाला सीरम था उसके साथ हम लोग रिकमेंड करते थे कि आप अल्टरनेटिव डे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हल्का डर्मा रोलर यूज करें और फिर ये सीरम नियोग्रो इस्तेमाल करें। लेकिन अभी क्या करेंगे कि सैटरडे का सैटरडे, हफ्ते में एक बार आपने डर्मा रोलिंग करनी है। और वो कैसे करनी है? बालों को अगेन गीला करना है, डिस्टिल वाटर से करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। मिनरल वाटर से या उबाल के ठंडे किए हुए पानी को स्प्रे बॉटल में लेके हल्का सा स्कैल्प को गीला कर लीजिए। उसके बाद डर्मा रोलर लेके बैक टू फ्रंट
या जिस भी डायरेक्शन में आप करना चाहें हल्का हल्का उससे कीजिए। अगर बाल बीच में अटक रहे हो, रफ बाल की वजह से या फ्रिजी हेयर की वजह से अगर अटक रहे हो तो स्टैंपिंग करिए, लगाइए ऊपर उठाइए, लगाइए ऊपर उठाइए। इस तरीके से आपने डर्मा रोलिंग करनी है और लाइट नहीं करनी। डर्मा रोलिंग अब इस हिसाब से करनी है कि आपका जो थ्रेशोल्ड है, जितना आप पेन सहन कर सकते हो उस लेवल तक आपने पहुंच जाना है। वहां तक पहुंच के आपने और फिर डर्मा रोलर को रख देना। हल्की सी ब्लीडिंग हो जाए या रेडनेस आ जाए, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये ध्यान रखना है कि इसके साथ आपने मिनॉक्सिडिल सीरम या नियोग्रो सीरम इस्तेमाल नहीं करना। आपने स्कैल्प को रेस्ट दे देना है फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए आपने सिर पे कुछ नहीं लगाना। हेड वॉश भी नहीं करना, कोशिश करिए। बट अगर कोई पार्टी फंक्शन है, कुछ इस तरीके की मजबूरी है तो आप वॉश कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल मंडे से आपके 24 घंटे पूरे हुए तो मंडे को आप अपना रूटीन जैसे पहले सारे सीरम्स चल रहे थे वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सीवियर केसेस में मैं एडवाइस करता हूँ मिनॉक्सिडिल के साथ ही सीरम को यूज करना। और मिनॉक्सिडिल जो हम लोग एडवाइस करते हैं या मेरे पास जो एक ऑप्शन अवेलेबल दैट इज मिनॉक्सिडिल और प्रोकैपिल का कॉम्बिनेशन। नियोमिनॉक्स प्रो के नाम से हम लोग उसका ब्रांड है, नियोमिनॉक्स प्रो 5%। तो उसके साथ अगर हम कंबाइन करते हैं सीवियर केसेस में या जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो तो मिनॉक्सिडिल वाला सीरम पहले लगाएंगे। उसके बाद हमें 10 मिनट एग्जैक्टली बाय वॉच वेट करना है और फिर उसके ऊपर जो हमारा पेप्टाइड सीरम है नियोग्रो प्रो जो नया वाला अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर लगा देना आपने एंड देन फिर आप ओवरनाइट सो सकते हो। तो ये दोस्तों इस सीरम का जो लेटेस्ट अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है उसका लगाने का तरीका। अभी तक की स्टडीज में ये सामने आ गया कि अगर आपके विटामिन लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर आप इस सीरम को अगर इस्तेमाल करेंगे तो विद इन 3 to 4 वीक्स आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे केसेस में पहले हेयर डेंसिटी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है और हेयर फॉल थोड़ा सा बाद में जाके रुकता है। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% लोगों में पहले हेयर फॉल रुकता है और फिर धीरे धीरे हेयर की डेंसिटी इंप्रूव होती है। नियोग्रो हेयर सीरम को इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि बच्चे के जन्म के बाद, प्रेगनेंसी के बाद तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सेफ है और इसके एलर्जिक रिएक्शंस ना के बराबर है। मतलब कोई 1000 में से किसी एक क्लाइंट को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है वो जो कि किसी भी प्रोडक्ट से किसी भी चीज से संभव है। तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और बहुत ज्यादा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, इची स्किन है और रेडनेस हो जाती है कभी भी तो फिर आप इस सीरम का हल्का से एक ड्रॉप कान के पीछे लगा के देखिए। अगर आपको इरिटेशन रेडनेस नहीं होती है तो आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपने सीरम परचेज कर लिया, अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, तो मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ। आपने सीरम ले लिया, अब सीरम अपने आप से आपने परचेज कर लिया तो एक काम जरूर करिए। अगर बाई चांस आपने परचेज किया है तो आप हमें 9041999199 पे मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपका सीरम परचेज करना चाहता हूँ। एक एप्लीकेशन का लिंक हम आपको सेंड करेंगे। उस ऐप के अंदर आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और जो उसका फाइनल स्क्रीनशॉट आएगा वो आप हमें भेज दीजिएगा। आपने विटामिन लेवल्स नहीं करवाए जरूर करवा लीजिए। विटामिन लेवल्स अगर आपके नॉर्मल है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीरम 1 से लेकर 1.25 महीने के अंदर आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देगा। और ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक बार हमारे स्टाफ के साथ, जो हेल्पिंग स्टाफ है, हमारे मैनेजर्स हैं, क्लिनिक मैनेजर्स हैं जिनको के प्रोटोकॉल की 100% नॉलेज है, उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए। वो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन लोड कर देंगे, उसे आप फॉलो करिए। बाई चांस आपको ये लगता है कि सीरम से मुझे रिजल्ट नहीं आया या मैं डिससेटिस्फाइड हूँ या एलर्जी कुछ भी है, तो मैं आपको ऑनलाइन अभी प्रॉमिस करता हूँ सीरम को वापस आप जितना आपने इस्तेमाल किया कोई इशू नहीं है, पैक करके आप वापस हमें क्लिनिक पे भेज दीजिए। और जिस वक्त आपने जिस ऑर्डर आईडी से परचेज किया था वो ऑर्डर आईडी हमें जरूर बता दीजिए। हम आपका 70% पैसा पोस्टेज और हैंडलिंग को काट के 70% पैसा मैं आपका वापस आपको रिफंड कर दूंगा। इस लेवल पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और ये आपको कोई भी ऑनलाइन सेलर ये वाली ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि वी नो द प्रोटोकॉल। हमें इस चीज का पता है कि ये हेयर फॉल है और अगर आप कंसल्ट करके हमसे और फिर उसके बाद सीरम ले रहे हैं तो आपका मनी बैक गारंटी मैं आपको दावा करता हूँ कि आपको अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, जो कि 100 में से 1% चांस है और वो भी कोई डायग्नोसिस के अंदर हमारे इशू है तो उसे भी हम करेक्ट करेंगे। अदरवाइज हम आपका 70% पैसा जो है आपको वापस रिफंड कर देंगे। तो ये आपको एक श्योरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आप इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे मैं सारे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें आप फॉलो करिए। बट सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक बार हेल्पिंग स्टाफ के साथ जरूर बात करिए, व्हाट्सएप कर दीजिए आप उनको, तो आपको अपने आप फॉलो करके सारी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।